आज भी कई लोगों से पूछताछ जारी है और आज दिन भर कई लोगों से पूछताछ होगी। अब तक पुलिस सुशांत सुसाइड केस में 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वाईआरएफ यानी यशराज फिल्म्स के 2 पूर्व अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है और इसके अलावा फैन और सुशांत के परिवार की सीबीआई जांच की मांग की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईटी जांच की भी मांग की है। निशिकांत दुबे जो बहुत मुखर हैं, बहुत अग्रेसिव हैं सुशांत सुसाइड केस को लेकर। सुशांत केस में आज भी कई लोगों से पूछताछ होनी है। सुशांत सुसाइड के 27 सस्पेंस क्या हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई से आज एक बार फिर से पूछताछ संभव है। सुशांत के परिवार से भी आज इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यशराज फिल्म्स के 2 पूर्व अधिकारियों से भी पूछताछ। ये देखें आप, जिस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा था कि कैसे ट्वीट करके बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईटी जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे का यह कहना है कि यह सुसाइड नहीं हो सकता, इसके पीछे कई एंगल हो सकते हैं। मौत के कारणों और उनकी तह तक जाने के लिए मैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए का एसआईटी बनाने का आग्रह करता हूं। गृह मंत्री जी से मैं ये आग्रह करता हूं कि आतंकवाद, नशाखोरी, माफिया और विदेशी ताकतों की जांच के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की भी जांच एसआईटी से कराई जानी चाहिए। अब आप ये देखें कि सुशांत सुसाइड के 27 सस्पेंस क्या हैं और इसके लिए हम अपने टच स्क्रीन स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि अभी तक ये 27 एंगल क्या हैं और 27 एंगल हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आप समझिए और देखिए। वो चाहे रिया चक्रवर्ती का एंगल हो, 27 सस्पेंस का ये पहला पार्ट है। जब दूसरा हिस्सा आएगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी तक किन किन के इर्द गिर्द जांच की आंच चल रही है। वाईआरएफ यानी यशराज फिल्म्स के 2 अधिकारी हैं, इनके इर्द गिर्द चल रही है। 2 नौकर से यह पूछा जा रहा है कि आखिरी वक्त में किन किन से बातचीत हुई है। रिया चक्रवर्ती से यह जानने की कोशिश की जा रही है। रिया चक्रवर्ती से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पर्सनल फ्रंट पर सुशांत कैसे थे। 2 संदीप से लगातार यह पूछा जा रहा है कि सुशांत किन किन के संपर्क में ज्यादा रहते थे। सिद्धार्थ पिठानी भी सुशांत के कई राज जानते हैं और इसीलिए एक के बाद एक सारे एंगल खंगाले जा रहे हैं और सारे एंगल खंगालने के बाद तीनों बहन और पिता के सिंह, इनसे यह समझा जा रहा है कि उन्हें किस पर शक है। क्या यशराज फिल्म्स के किसी अधिकारी पर शक है कि सुसाइड के लिए उन्होंने मजबूर किया। और साथ ही उनकी बहनों से भी पूछा जा रहा है कि क्या इमोशनली, चूंकि अपनी बहनों के साथ में बहुत कनेक्टेड रहते थे सुशांत, तो क्या बहनों से भी कोई जांच की गई है। पार्ट 2 यहां पर चलाएं। सुशांत सुसाइड के आधे सस्पेंस हमने पहले पार्ट में दिखाया, अब आप दूसरे पार्ट में देखें। आशीष सिंह और आशीष पाटिल ये यशराज फिल्म्स के 2 अधिकारी हैं जिनके साथ में पूछताछ की गई है। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से यह पूछताछ की गई है कि क्या सुशांत को कोई प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था, या सुशांत के ऊपर कोई पीयर प्रेशर था, या सुशांत के ऊपर कॉम्पिटिटर का भी कोई प्रेशर था। अंकिता लोखंडे जिनके साथ पहले भी बहुत करीबियां रही हैं, उनके साथ भी पूछताछ की गई है और अंकिता लोखंडे से यह पूछा गया है कि छोटे पर्दे के वक्त में उनका बिहेवियर क्या था और जब बड़े पर्दे की ओर सुशांत ने रुख किया है तो फिर उनमें बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आए हैं। कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से पूछताछ की गई है, उनके साइकियाट्रिस्ट से पूछताछ की गई है। यह समझा जा रहा है इंसोम्निया की शिकायत उन्हें कब कब रही है। मैनेजर श्रुति के जरिए यह समझा जा रहा है कि फंड रेजिंग या इकोनॉमिकली कितने परेशान रहते थे। संजना संघी, मुकेश छाबड़ा, सीए संजय श्रीधर से यह समझा जा रहा है कि अकाउंटिंग में कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई थी। यानी सुशांत सुसाइड के ये 27 सस्पेंस हैं। लेकिन मुंबई हम आपको एक बार लेकर के चलते हैं, जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि अभी का ताजा अपडेट क्या है। अभिषेक, आपके पास आते हुए मुझे ये बताएं कि आज किन किन से पूछताछ संभव है और अभी तक जिन 27 लोगों से जांच की गई है, जांच की आंच और आगे किन किन तक जा रही है और कितने एंगल पर जांच की गई है अभी तक। बिल्कुल, देखिए जो इस पूरे जोन के जो डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखो, फिर खुद उन्हें इस पूरे मामले पर कमान संभाली हुई है और जितने भी लोग हैं वह खुद उन लोगों से लगातार पूछताछ करें ताकि सच्चाई सही तरीके से बाहर आ सके। देखिए, ये बात तो सच है कि अभी तक राशिद इस पूरे मामले पर सच्चाई बाहर नहीं आ सकी है कि आखिरकार वजह क्या रही है, क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, नेपोटिज्म का आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही साथ जो और तमाम चीज़ों के वह शिकार रहे हैं, क्या उसके वजह से उन्होंने सुसाइड किया है या इसके पीछे कुछ और एंगल है। पुलिस लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से जाँच पड़ताल लगातार कर रही है और इस भी देखिए, हालांकि अपने रिपोर्ट में बताया ही कि उनके परिवार से फिर से एक बार पुलिस पूछताछ कर सकती है और उसके लिए उन्हें संबंध देगी, उन्हें बुलाया जाएगा कि मुंबई आए, मुंबई में वो आकर पूछताछ हो सकती है। वो कब होगा, हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन जरूर आज पुलिस इस पूरे मामले प्लान कर रही है कि जो लोग से अब तक पूछताछ हो चुकी है उन लोगों का क्या हम क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के बाद ही पुलिस ये पहुंच सकती है कि हाँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ है या नहीं है। तो जरूर इन तमाम एंगल्स पर लगातार जांच पड़ताल करने का लगातार काम पुलिस कर रही है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस तमाम